साथियों, कैसे आप सब। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक आप समझ लीजिए, या इसको आप इंजीनियरिंग जियोलॉजी का टॉपिक समझ लीजिए। ये आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये चेनाब ब्रिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें क्या क्या जो इसके टेक्निकल फीचर्स हैं या जो इसके इंजीनियरिंग फीचर्स हैं या एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, केवल हम वही डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं जब भी कोई बिल्डिंग है, कोई रेल ब्रिज है, फुट ओवर ब्रिज है, इस तरह का कोई भी होता है, बनता है, तो उससे क्वेश्चन जैसे आते हैं उस तरह से हम डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, लेकिन आप जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो इस पर डायग्राम में बना हुआ है, ये चेनाब ब्रिज है। तो चेनाब ब्रिज मतलब ये रेल ब्रिज है। देखिए ऊपर ये रेलवे लाइन गुजरेगी। ओके, तो ये आर्क टाइप में है। ओके, सो यही इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। देखिए ये चेनाब ब्रिज इसलिए कहा गया क्योंकि ये चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। अब देखिए आर्क के शेप में है। ओके, इसके जो टोज हैं दोनों तरफ देखिए वो आर्क के शेप में जाके वो उससे स्टेबलाइज कर रहे हैं उसको। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो और टेक्निकल फीचर्स हैं। आइए देखिए, पहले हम जो बेसिक्स है उसका वो समझ लेते हैं कि कौन सा ब्रिज है, कहाँ पे किसको किस रिवर पे है, किसको कनेक्ट करेगा। सो दिस ब्रिज इज एन इंडियन रेलवे स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज। अब देखिए बना किस से है, स्टील और कंक्रीट। कंक्रीट तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि अगर आप सीमेंट स्टील का बनाओगे, जिसके भी मेटल का बनाओगे, तो कंक्रीट तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी उसको सेटल करने के लिए, अदरवाइज वो सेटल नहीं हो पाएगी। ओके, सो स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो आपको याद रखनी, स्टील ब्रिज है और आर्क ब्रिज है। ब्रिज जो है वो आर्क के शेप में है, बिटवीन बक्कल एंड कौरी इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया। ओके, सो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम रियासी डिस्ट्रिक्ट है और बक्कल एंड कौरी ये दो जगह हैं जिनको वो कनेक्ट करेगा। ओके, जो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो प्लेसेस हैं बक्कल और कौरी ऑफ द रियासी डिस्ट्रिक्ट। ओके, द ब्रिज विल स्पैन द चेनाब रिवर एट अ हाइट ऑफ 359 मीटर। ओके, जो ये आपको ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो हाइट है ब्रिज की वो 359 मीटर्स है। ओके, सो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो 360, राउंड फिगर में आप बात करो तो 360 आप अगर माइंड में रखोगे तो 359 आप कर लोगे अगर एग्जाम में टिक करने को आ रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट याद रखने वाला है, अबव द रिवर। ओके, ये हाइट जो ली गई है वो रिवर से ली गई है, ये ध्यान रखिएगा। सी लेवल से जो मीन सी लेवल है जिसको MSL कहते हैं, वहां से हाइट नहीं मेजर की गई है। ये हाइट जो है वो 359 मीटर्स, दिस इज अबव द रिवर। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। मेकिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। ओके, तो यही टेक्निकल जो इसके बेसिक टर्म्स हैं ये आपको याद रखें, जो बेसिक इसकी डिटेल्स है वो आपको इसमें दिया है। अब हम बात करेंगे इसके जो की टेक्निकल जो फीचर्स हैं, इसके जो टेक्निकल डेटा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स से आप समझिए। पहले डेक हाइट क्या होता है। देखिए डेक हाइट इसमें लिखा हुआ है जो ब्रैकेट में, हाइट अबव द रिवर बेड। ओके, मैंने पहले भी बताया कि ये रिवर बेड से हाइट ली गई है, ना कि MSL से, मीन सी लेवल से हाइट नहीं है, ये रिवर बेड से हाइट ली गई है। ओके, सो जो रिवर बेड से जो हाइट मेजर की गई है उसको डेक हाइट कहा जाता है। सो दैट इज 359 मीटर्स। अब आप इसी को फीट में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हो, वो आप कैलकुलेट कर लोगे। फीट में देखिए दिया हुआ है 1178 फीट, हाइट अबव द रिवर सरफेस। ओके, अब देखिए रिवर का बेड और रिवर का सरफेस दो अलग अलग चीजें हैं। जो डेक हाइट है मीन्स हाइट अबव द रिवर बेड, दैट इज 359 मीटर्स, बट हाइट अबव द रिवर सरफेस है, जो रिवर का सरफेस है वहां से जो हाइट है वो 322 मीटर्स है। ओके, आपको याद इसमें 359 मीटर्स ही करना है। अगर एग्जाम में आता भी है तो आपको रिवर बेड से हाइट पूछेगा। जो ब्रिज की लेंथ की अगर हम बात करें, सो दैट इज 1315 मीटर्स, और इसी को आप ऑन एन एवरेज कर सकते हो 1.3 किलोमीटर्स। ओके, वो उसकी लेंथ है, जो उसकी ब्रिज लेंथ है। दैट इंक्लूड्स द 650 मीटर लॉन्ग वायडक्ट ऑन द नदर्न साइड। जो नदर्न साइड है वहां पे एक वायडक्ट भी है।
ओके, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम आर्क का जो स्पैन है उसकी बात करें सो दैट इज 467 मीटर्स, और जो आर्क की लेंथ है दैट इज 480 मीटर्स। ओके, सो यहाँ पे जो टेक्निकल डिटेल्स में आपको जो याद रखनी है वो ब्रिज लेंथ आप याद रख सकते हो, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। 1.3 किलोमीटर्स आप याद कर लीजिए, 1350 मीटर्स अगर आता है तो उससे कन्वर्ट कर लीजिए। अगर डेक हाइट जिसको हम हाइट कह रहे हैं, रिवर बेड से हाइट, उसको 359 मीटर्स है। ओके, अब ये जो स्पेशलिटीज हैं दैट मेक्स द चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ये रेलवे ब्रिज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। द ब्रिज विद द वाइडेस्ट स्पैन इन द इंडियन ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क। ये जो रेल नेटवर्क है ये ब्रॉड गेज का एक टाइप का है। दो तीन तरह के होते हैं ना, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। तो उसमें जो ब्रॉड गेज है उस कैटेगरी का ब्रिज है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो पीआईबी ने, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो डिटेल्स निकाली हैं, जो डिटेल्स उन्होंने रिलीज करी हैं, उसमें देखिए जो दी हुई है डिटेल्स, इसमें ये मैंने इमेज आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड कर दी है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन लाइफ है इस ब्रिज की दैट इज़ 120 ईयर्स। ओके, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं जो और इम्पोर्टेंट टेक्निकल डिटेल्स इसमें दी हुई हैं। कनेक्ट्स कश्मीर वैली टू द रेस्ट ऑफ द नेशन। पहले ये था चेनाब रिवर की वजह से, क्योंकि चेनाब रिवर ऑल ओवर द कश्मीर फ्लो कर रही है उस साइड में, तो इस वजह से जो कनेक्टिविटी है वो नहीं थी। तो इस ब्रिज की वजह से जो कनेक्टिविटी है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से कश्मीर वैली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। लेंथ, जो लेंथ है मैंने बता ही दी, 1315 मीटर हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ये भी मैंने बता दिया, 359 मीटर्स अबव द रिवर बेड लेवल। ओके, मीन सी लेवल से नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनरली जो भी हाइट मेजर की जाती हैं वो जो स्पेशली रेलवे के, ओके, रेलवेज में जो हाइट मेजर करी गई है, सारी हाइट्स आप ये रेलवे स्टेशंस पे देखते भी होंगे, जो बोर्ड लगा रहता है पर्टिकुलर इस प्लेस का, फिर उसके नीचे हल्का सा छोटे में लिखा रहता है, अगर आपने कभी गौर किया हो, हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल और MSL। ओके, सी सरफेस से जो हाइट होती है उसको वहां पे लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो हाइट दी है 359 मीटर्स वो आपकी रिवर बेड से है। ओके, जो रिवर का बेड लेवल है वहां से हाइट मेजर की गई है। हाँ, अब इससे कंपैरिजन देखिए, 35 मीटर्स हायर है देन द एफिल टावर। जो पेरिस में एफिल टावर है उससे ये 35 मीटर 35 मीटर्स हायर ऊंचा है। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्ला सॉफ्टवेयर, अब इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज किया हो गया, सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे आइडिया नहीं है। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्ला सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल डिटेलिंग। ओके, जो स्ट्रक्चर की डिटेलिंग है उसको करने के लिए जो टेक्ला सॉफ्टवेयर है वो यूज किया गया है। हाँ, स्ट्रक्चर का जो ऑब्वियसली देखिए ये चूंकि स्टील का बना हुआ है, स्ट्रक्चरल स्टील, जो स्टील इसमें यूज की गई है उसका टेम्परेचर भी दिया गया है कि किस रेंज से किस रेंज तक का टेम्परेचर वो वेरी कर सकता, बियर कर सकता है। देखिए -10 डिग्रीज से 40 डिग्रीज तक, मीन्स जो माउंटेनियस रीजन से जहाँ पे टेम्परेचर इतना नीचा चला जाता है, देखिए -10 डिग्रीज से, और अगर बहुत हॉट कंडीशंस होंगी, बहुत वार्म कंडीशन होंगी तो उसमें भी 40 डिग्रीज तक, क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है, जो वहाँ का जो टेम्परेचर रेंज है वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, इससे ना तो बहुत कम टेम्परेचर जाएगा ना इससे ज़्यादा जाएगा, सो 40 डिग्रीज तक ये बियर कर सकता है। ओके, डिज़ाइन स्पीड, देखिए स्पीड भी इसमें दे दी गई है 100 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 100 किलोमीटर की स्पीड से ये जो रेल ट्रेन्स हैं या जो ट्रेन्स हैं वो व्हीकल इस पे पास हो सकते हैं। डिज़ाइन विंड, जो विंड है उसकी वो भी दी गई है 266 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ये 266 किलोमीटर पर आवर की विंड को बियर कर सकता है। जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट डिज़ाइन है वो आपको ध्यान नहीं रखना, DRDO ने किया है। जो ब्लास्ट रेजिस्टेंट डिज़ाइन है वो DRDO ने किया है। डिज़ाइन टू बियर अर्थक्वेक फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक फोर्स जो है ऑफ हायर इंटेंसिटी जोन 5, मतलब जोन 5 तक का अगर इंटेंसिटी स्केल जोन 5 तक का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसको बियर कर जाएगा। फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स, ये भी आपको नहीं करना है।
and a BL accredited lab established at site for the well testing. सो भी आपको नहीं ध्यान रखना। देखिए इसमें जो दो तीन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको सारा कुछ नहीं करना है। आपको लेंथ ध्यान रखनी है, ओके, टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है, ओके, और ये जो इसमें जो विंड स्पीड है बस, ओके, विंड स्पीड और डिज़ाइन जो स्पीड है उसकी वो आपको ध्यान रखनी, बाकी आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ये तो मैंने केवल डिस्कस कर दिया आपसे, ओके। और देखिए इसमें कुछ जो कंस्ट्रक्शन टाइम की जो इमेजेस हैं वो इंटरनेट से मैंने ली हैं, देखिए इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। सो दैट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ब्रिज एज यू कैन सी एट ऑन अ हाइट ऑफ 359 meters you can see, okay, and this is another one when the reconnaissance surveying was going on, so from of that time the image has been included in it, okay. so ये था कुछ जो ब्रिज है चेनाब ब्रिज, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ओके। अब इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में आता भी है सो आप कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।